सोनी का मॉडल नंबर KLV32EX330। प्रॉब्लम है पिक्चर जंपिंग और डबल इमेज। प्रॉब्लम सेम है, डबल इमेज। इसमें दोनों साइड की जो गेट लाइंस हैं ब्लॉक है। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पावर बंद करके हम देख लेते हैं। एरिया होता है इस टाइप के फॉल्ट के लिए, वो है CKV2, CKVB2, STVP, CKVB1, CKV1। ठीक है, तो हमें इन जोड़ियों के बीच में रेजिस्टेंस चेक करना है पहले कि रेजिस्टेंस क्या बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 मेगा ओम्स की सॉर्टिंग है इसमें, इन दोनों ट्रैक्स में। और ये जो है ये भी 17-18 मेगा ओम्स है। अभी हम लेवल शिफ्टर साइड से इसका कनेक्शन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये लेवल शिफ्टर साइड से शॉर्ट है या ग्लास साइड से। ओके, और यहाँ पर दूसरा रजिस्टर, चौथा, छठा और आठवां, ठीक है, हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है। और CKVB2 के बीच में हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। यहाँ पर 15.8 मेगा ओम्स बता रहा है और जो लेवल शिफ्टर की साइड में नहीं बता रहा है। ठीक है, देखो IC जो है लेवल शिफ्टर आउटपुट जो दे रही है वहाँ पे सॉर्टिंग नहीं है। और CKVB1 और CKV1 ये दोनों है पॉइंट, और हमने दोनों रजिस्टर निकाले हुए हैं। सो यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है, और यहाँ सॉर्टिंग बता रहा है। मतलब दोनों लाइंस की दिक्कत है इसमें। अभी हमने रेजिस्टेंस तो निकाल दिया है। अब देखो ये एरिया यहाँ कनेक्टेड नहीं है अभी, ओके। लेकिन क्या ये दोनों रजिस्टर निकालने के बाद क्या यहाँ की जो गेट लाइंस है बाकी उससे पिक्चर आ पाती है? मेरे हिसाब से नहीं आएगी, बिकॉज इसमें CKVB1 और CKV1 ये दो ऐसी पैर है जिसमें एक फ्रेम है, और ये दूसरी जो दो पैर है उसमें दूसरी फ्रेम है। दोनों की जो फोटो एक ही होती है, ठीक है, 1 by 1 चल रही है। ये पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। मतलब जब ये चलती है उस समय ये बंद होती है। तो इस तरह से स्विचिंग हो रहा है। लेकिन अब दोनों साइड खराब है, हमने निकाल दिया है। देखो पिक्चर चलेगी, क्योंकि दोनों फ्रेम अगर जो आप कट कर देते हो तो पिक्चर नहीं आएगी, बिकॉज दोनों में से एक फ्रेम में ऑड की और एक इवन की, दोनों लाइन स्कैन हो रही है 1 by 1। अब दोनों ही फ्रेम कट कर दोगे तो पिक्चर नहीं दिखेगी। तो ऐसे केस में किया क्या जाए? आपको खाली एक काम कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलली इस साइड भी जा रही है और इस साइड भी जा रही है। हम यहाँ से तो नहीं हटा सकते हैं इसे, लेकिन ट्रैक कट करके ज़रूर ठीक कर सकते हैं। तो कौन सी साइड की ट्रैक आप कट करोगे? जब भी या पिक्चर जंपिंग का फॉल्ट होता है तो हमें क्या चेक करना होता है? सैमसंग की पैनल में CKV सिग्नल्स होते हैं, CKV2, CKVB2, CKV1, CKV1। इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है जोड़ियों में, ठीक है। ये दो जोड़ी और ये दो जोड़ी। तो सबसे पहले हमने ये दो जोड़ी का रेजिस्टेंस चेक किया, जो कि 18 मेगा ओम्स के करीब था, और इन दोनों जोड़ी का भी करीबन 18 मेगा ओम्स के करीब था। मतलब दोनों साइड की जो जोड़ियों में सॉर्टिंग इक्वल थी। लेकिन क्योंकि ये लाइन पैरेलली यहाँ भी जाती है और यहाँ भी जाती है, ये भी लाइन यहाँ भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो आपको 1 by 1 कटिंग करके देखना होता है। कटिंग किस तरह से करोगे? पहले आप यहाँ से CKV2 और CKVB2 काट लो, ठीक है,
और फिर बाद में अगर जो इसकी रेजिस्टेंस या 18 मेगा ओम से 1L बताती है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट बताती है, तो ये ठीक है, ओके। अगर जो नहीं बताती है तो फिर दोबारा आप क्या करो कि CK V2 और VB2 यहाँ से कट करो और आपको 18 मेगा ओम से कन्वर्ट करके ये होना चाहिए कि ओपन रेजिस्टेंस बताना चाहिए, मतलब ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये दोनों ट्रैक पे आपको करके देख लेना है, CK V2 और VB2 जो पैरेलली यहाँ भी कनेक्ट हो रही है और यहाँ भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट यहाँ से कट की तो सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर हमने यहाँ से कट की तो फिर बाद में यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो ये इस तरह से हम दोनों साइड की जो गेट लाइंस है 1 बाई 1 कट करके देखेंगे और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस 1L होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू बताना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गेट लाइंस कट करके इसे रिकवर करेंगे। इस पैनल में जो फॉल्ट है डबल इमेज एंड पिक्चर जंपिंग। ज़रूरी जानकारी है, मेरी 16 जनवरी को मेरी ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा, एक तो पैनल की अच्छी जानकारी मिल जाएगी और दूसरा एंड्रॉयड बोर्ड की, ठीक है। एंड्रॉयड बोर्ड एंड पैनल रिपेयर के ऊपर होगी ये ट्रेनिंग और जिसे भी ज्वाइन होना है 16 जनवरी की मेरी ट्रेनिंग में, जो कि अहमदाबाद में यहाँ पे होगी, वर्कशॉप ट्रेनिंग है, वो यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो अभी हम वीडियो देख लेते हैं कि कैसे इसे ठीक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने दोबारा इसे लगा दिया, ओके, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज़ है। सो यहाँ पे हमें तीसरी लाइन और कौन सी है, 1 2, ये एक ही है दोनों शॉर्ट होकर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तीसरी और सातवीं, ठीक है। हमें यहाँ से कट नहीं करना है, यहाँ से, क्योंकि डॉट इधर है, ओके, कटिंग यहाँ से होगी और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखो ये कट होगी एक, ये वाली, ठीक है। अभी हमने कटिंग की थी ये वाली एरिया, ठीक है, यहाँ भी जुड़ नहीं रहा वो, ओके। फिर CK VB2, अब इन दोनों के बीच की रेजिस्टेंस क्या बता रही है, देखो ये अभी ओपन हो गया, ठीक है ना, मतलब इस साइड की गेट लाइन में ये लाइन खराब थी, कौन सी, CK VB2 ट्रैक है ये, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है, पांचवी और तीसरी, सेकंड थर्ड, ठीक है, तीसरी और पांचवी, ये दोनों ट्रैक जो है ना ये यहाँ की ख़राब है, तो इसे जॉइंट करते समय इसे नहीं जॉइंट करना है, इसे ओपन रखना है और बाकियों को जॉइंट करना है इधर।
इस साइड में सॉर्टिंग थी CKV2 और CKVB2 के बीच में, तो हमने जितनी बाकी की ट्रैक्स काटी थी वो सभी वापस ज्वाइन कर दी है। और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ओपन हो गया है यहाँ का। ओके, अभी हम दूसरी साइड की कट करनी है CKV1 और VB1, वो भी हम कट करेंगे और चेक करेंगे ये भी रेजिस्टेंस ओपन होती है या नहीं। शॉर्टिंग है, हमने कट कर दी वो लाइन। ओके, और CKVB1 और इसमें शॉर्टिंग 408 ओम्स की, किसमें CKVB1 और CKV1 ये चौथी है। ठीक है, ये दोनों एक ही है ट्रैक। चौथी, फोर्थ, फोर्थ और ये वाली। ठीक है, फोर्थ और सिक्स्थ। ओके, अब देखो तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ कट किए और सिक्स्थ। ठीक है, फोर्थ एंड सिक्स्थ हमने कट किए यहाँ से। और यहाँ पर हमने जो कट किए वो है फोर्थ। ठीक है, चौथी और छठी। ओके, बाकी ट्रैक्स हमने कट की थी, ज्वाइन कर दी वापस। और सिक्स्थ, ठीक है, फोर्थ एंड सिक्स्थ हमने कट किए यहाँ से। और यहाँ पर हमने जो कट किए वो है फोर्थ। ठीक है, चौथी और छठी।